गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। अभी तक हमने पार्ट 2 देखा है जिसमें हमने नाउन की बारीकियों को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार हैं तथा नाउन के बारे में जाना। ये हमारा तीसरा भाग है और इसमें हम प्रोनाउन को जानने के प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रो और धन नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग हो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अच्छा, इसे मैं और सरलता से बताता हूं। देखिए, मैंने लिखा मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। मैंने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज माई ब्रदर। अब मैं बार बार मोहन कहूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन मेरा भाई है, मोहन यहां जाता है, मोहन ये करता है, मोहन, तो बार बार एक ही शब्द का रिपीट करने से अच्छा है कि मोहन काट के यहां क्या लिख दूं? ही। कि मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, वह यहां जा रहा है, वह ये कर रहा है। तो नाउन बार बार रिपीट ना हो। अब ये मोहन नाउन है ना, अभी आपने जाना है कि किसी व्यक्ति का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। नाउन है ना, तो नाउन का रिपीटिशन ना हो, नाउन बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए उसके स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाए। तो ग्रामर बनाने वालों ने सोचा ये काम करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं जो नाउन के स्थान पर उपयोग कर सके, और उसे उन्होंने क्या कहा? प्रोनाउन कह दिया। ठीक है ना? तो अब लिखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हिंदी में भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, मैं हिंदी की परिभाषा भी लिख दे रहा हूं, इंग्लिश की परिभाषा भी लिख दे रहा हूं। लिखिए, नाउन के स्थान पर उपयोग, नाउन के स्थान पर, आप भी कॉपी पेन अपने साथ रखिए, लिखते रहिए। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस, सभी क्लासेस की 9 to 12 या कोई भी कक्षा हो, ग्रामर की लगातार क्लासेस चल रही हैं। आप अपने ऑनलाइन क्लासेस की रोज की वीडियो यूट्यूब पर जाकर देखते रहिए तथा अध्ययन करते रहिए। आप घर पर भी रहिए तो ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते रहिए। अब प्रोनाउन क्या लिखा है भैया? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम का कोई मतलब नहीं है, मतलब है प्रोनाउन का, कि अगर नाउन का बार बार उपयोग हो रहा है तो उसकी जगह पर अगर हम किसी शब्द को लगा सकें तो उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? जैसे आपने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही माने वह, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं ना, उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, प्रोनाउन को जान गया, प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी नाउन के जगह पर लगने वाला, उपयोग होने वाला शब्द क्या है? प्रोनाउन। इंग्लिश की परिभाषा क्या है प्रोनाउन की? तो इंग्लिश परिभाषा लिख लीजिए कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, pronoun is a word that is used in the place of noun, in the place of noun। आप देखते हैं कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज मटीरियल नाउन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पूछ लिया जाता है आपसे ना। तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? जब भी पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोनाउन, ऐसे प्रश्न आएगा व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऐसे पूछा जाएगा तो आप उसकी परिभाषा लिखेंगे प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है, वर्ड है, दैट इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, इन द प्लेस ऑफ नाउन, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। यानी एक ऐसा शब्द जिसे नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना? अब मैं बताता हूं प्रोनाउन के प्रकार। ऐसे तो प्रोनाउन बहुत प्रकार का है, 8 प्रकार, 9 प्रकार, 10 प्रकार, कई कई जगह 11 प्रकार को बांटा, बहुत प्रकार का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है, उन प्रोनाउनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल शब्द का उपयोग हुआ है पर्सन से। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति के लिए जिस प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब कितने प्रकार का है पर्सनल प्रोनाउन? तो पर्सनल प्रोनाउन है 3 प्रकार का। पहले को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरे को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या है फर्स्ट पर्सन, क्या है सेकंड पर्सन और क्या है थर्ड पर्सन?
देखिए, जब भी तीन लोगों के बारे में बात होगी, उदाहरण के रूप में मैं तीन लोगों से बात करना चाहता हूं, एक मैं हूं, एक आप हैं और एक तीसरा कोई व्यक्ति है। अब तीन लोग के बारे में बात करना होगा तो सबसे पहले आप किसके बारे में बात करेंगे? जब भी मैं आऊंगा सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा नाम ये है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं किसके बारे में बताऊंगा? अपने बारे में। सबसे पहले अपने, आई अर्थात मैं और बी अर्थात हम, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में या हम लोग हमारे बारे में बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद बात होती है आपके बारे में। आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुम अर्थात यू। यू मतलब क्या होता है? आप अथवा तुम। तो ये आप अथवा तुम क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। अब बचा कौन? वे लोग, ही सी इट दे। तो ये जो ही सी इट दे होता है, ही सी इट दे, इनको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। ही मतलब होता है वह, लड़के के लिए लगता है मेल जेंडर। सी लड़की के लिए लगता है वह। अगर वह जाती है तो सी गोज, और वह जाता है तो ही गोज। लड़के के लिए क्या लगता है? ही, और लड़की के लिए क्या लगता है? सी। इट किसके लिए लगता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए, और दे माने वे, बहुत सारे लोग। तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आप नोट करिए पर्सनल प्रोनाउन को। कितने प्रकार का है पर्सनल प्रोनाउन? तीन प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई अथवा बी, मैं अथवा हमको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या है? यू अर्थात तुम या आपको सेकंड पर्सन कहते हैं। एंड थर्ड पर्सन क्या है? ही सी इट अथवा दे, इन्हें क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन कहा जाता है। नाउन का पहला प्रकार था पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन का पहला प्रकार था पर्सनल प्रोनाउन। अब थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ में हल्का हल्का जानते चलेंगे, लगभग हर प्रकार के प्रोनाउन को जानने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ नोट करते चलिए, मैं उदाहरण सहित आपको बताता चलूंगा। यहां तो ऊपर तक तो है। ऊपर को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, तीसरे को इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप नोट करते चलिए हमारे साथ, फिर एक एक को भी समझा रहे हैं अच्छे से। इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। और 7वें नंबर पे लिख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन। और 8वें नंबर पे लिख लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिर्फ लिख लीजिए, मैं एक एक को समझाता हूं। 8 प्रकार के प्रोनाउन मैंने लिख दिया। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा है पजेसिव प्रोनाउन। पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठवां है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। सातवां है रिलेटिव प्रोनाउन और आठवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कुल प्रोनाउन कई प्रकार का होता है? 8 प्रकार का प्रोनाउन होता है। एक एक को समझिए। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए ही, सी, इट, दे। किसी वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? बांटने के लिए। बोथ, बोथ माने दोनों। कौन दोनों भाई? नाम से तो नहीं पता ना, लेकिन किसी दोनों व्यक्ति के लिए लग रहा है ना ये बोथ, तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बांटने का काम करे, ऐसा प्रोनाउन किसका काम करे? बांटने का। बोथ, ईच, ईच माने प्रत्येक, बोथ माने दोनों, ये क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव। इनडिफिनिट प्रोनाउन, पता है ना क्या के बारे में बात करें? कोई बुला रहा है, कोई, समवन इज कॉलिंग यू। कौन बुला रहा है भाई? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। नो वन इज कमिंग, क्यों ना जात बात हो रही साथ, क्यों, क्यों, किसके बारे में बात हो रही? कोई का मतलब कौन? पता नहीं चल रहा है। जब किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे नो वन, समवन, ये क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। अब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, अपने लिए। माइन, आवर्स, है ना, ये सब क्या हो गए? मेरे लिए, जो खुद के लिए यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, मैं स्वयं आया था, आई माई सेल्फ केम हियर। मैं स्वयं, जब स्वयं के लिए कोई चीज लग जाएगी, तुम ही, तुम खुद ही, यू योर सेल्फ, खुद, तुम स्वयं, जब भी स्वयं की बात होगी तो क्या लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। रिसिप्रोकल प्रोनाउन लग जाता है ईच अदर, ईच अदर,
एक दूसरे से संबंध बता रहा है, ईच अदर एक दूसरे, रिसिप्रोकल संबंध, और क्या वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर एक दूसरे से संबंध बता रहा है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, नीचे फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो जोड़ने का काम करे। आई एम द पर्सन हु इज टीचिंग यू, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा है। क्या होता है? हु, व्हिच। अच्छा मैं आपको, आप इतना पहले नोट करिए, फिर मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बताता हूं। इसको आप वीडियो को रोकिए और रोक कर आप इतना पूरा पहले नोट कर लीजिए। मैं फिलहाल मिटा देता हूं। आप वीडियो को रोक रोक कर एक एक बात को विधिवत नोट करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहां पर आपको जितनी बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से नोट करिए। जो जो शब्द आपको समझ नहीं आ रहे हैं आप लिख लीजिए। जैसे ही आपकी क्लासेस चलने लगेंगी आप एक एक बात मुझसे पूछ सकते हैं आकर, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता कोई भी बात तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई है, ये बात समझ में नहीं आई है। बच गया था रिलेटिव प्रोनाउन, दो वाक्यों को जोड़ता है, क्या कहते हैं? हु, व्हिच, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई एम द पर्सन हु इज टीचिंग यू, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। जो कौन? मेरे लिए लग रहा है ना, मेरे लिए तो जो लग रहा है, तो वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, व्हिच, व्हाट। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? नाम के लिए लगा है ना व्हाट, ये व्हाट किसके लिए लगा है? नाम के लिए लगा है ना, और तुम्हारा नाम तो नाउन होगा। नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउन शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इतने प्रकार के प्रोनाउन है। इसके बाहर पूरे ग्रामर की दुनिया में कोई प्रोनाउन नहीं है, यही प्रोनाउन का आखिरी अंत है। ये ज्यादा से ज्यादा गहराई मैंने बता दिया है। यही प्रोनाउन के स्वरूप होते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन अथवा प्रोनाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यहां से आपके प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसकी अगली वीडियो जिसमें आपको वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताया जाएगा, उसको आप अच्छे से देखें। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, वीडियो को इतनी बार देखें कि एक एक शब्द आपको समझ आ जाए, रट जाए। अगर आपको एक भी चीज समझने में दिक्कत हुई तो दोबारा देखें, जिससे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।